हे गाइज, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अभ्यास प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आज हम आपको बता दें, कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान राजनीतिक का जो है अभ्यास प्रश्न देखने वाले। इसमें जितने भी प्रश्न एनसीईआरटी के बने हैं उसका पूरा उत्तर देखेंगे, सटीक भाषा में पूरा अच्छे तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सुमेल करो। मतलब सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है, तो सब फर्स्ट है, नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा घाटी कहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ पे पूछा हुआ है नर्मदा घाटी सुमेलित करना है। तो नर्मदा घाटी किस लिए प्रसिद्ध था? तो आखेटक और खाद्य संग्रह। इसका मतलब पहले समझ लीजिए। आखेटक और खाद्य संग्रह मतलब होता है कि भोजन को यहाँ वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाके ये लोग, मतलब जो शिकारी संग्रह करता रहते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाके भोजन ग्रहण करते थे, तो इसे आखेटक संग्रहण करते हैं। ठीक है, अब आता है मगध। तो मगध क्या था? तो पहला बड़ा राज्य था। किस समय? प्राचीन समय में। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध थी? तो उस समय सबसे पहले आरंभिक कृषि का साक्ष्य देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सिंधु तथा सहायक नदियों के पास प्रथम नगर का विकास हुआ कब हुआ था? 4700 ईसा पूर्व। ठीक है, गंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का साक्ष्य मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये हमें मिलता है गंगा घाटी से। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि और अभिलेख क्या क्या था? एक प्रमुख अंतर बता देना है। पांडुलिपि ताड़पत्र अथवा भोजपत्रों पर लिखा जाता था, और यह हम जो है आपको पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये जो ताड़पत्र है ये कहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है? तो ये हमें साक्ष्य मिलता है कश्मीर के बुरजहोम से हमें ताड़पत्र और भोजपत्र का साक्ष्य मिलता है। ये पांडुलिपि द्वारा लिखी जाते थे। ठीक है, जबकि अभिलेख पर पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतह पर लिखी जाती थी। ये दिमाग में रखना है कि अभिलेख जो है किस पर लिखा जाता था? कठोर सतहों पर लिखा जाता था, उत्कीर्ण कराया जाता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? रसीदा का प्रश्न है। उसमें आपको प्रश्न में ये दिया हुआ रसीदा का प्रश्न है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हम निम्न रूप से दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पांडुलिपि द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, शिलालेखों द्वारा जान सकते हैं, जो अभी बताएं अभिलेख। पुरातात्विक सामग्री द्वारा जान सकते हैं। पुरातात्विक सामग्री कौन कौन सी है? तो इसमें इमारतों के अवशेष जो मिले हैं, चित्र जो मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले, आभूषण मिले, सिक्के मिले, जानवरों की भी हड्डियाँ मिली है, और बहुत सारी चीज़ मिले पुरातात्विक सामग्री। इस माध्यम से हम इतने वर्षों पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम जान सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ और इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी थी। तो हम सबसे पहले पुरातात्विक द्वारा जो भी वस्तुएं मिली है उसकी हम सूची बनाएं। ठीक है, कौन कौन सी है तो देख लीजिए। सबसे पहले इमारत का अवशेष मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है, हथियार मिले हैं, चित्र मिले, औजार मिले, बर्तन मिले, आभूषण मिले हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिली है, शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, पांडुलिपि मिले, सिक्के मिले। ठीक है, ये सभी किसके द्वारा मिले? पुरातत्वविद, जो इतिहासकार है, जिन खोजकर्ता के अनुसार ये सभी चीज़ें मिली है। और पूछा जा रहा है प्रश्न में कि इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी थी, उसको हम छांटना है, मतलब एकत्रित करना है। तो उसे भी हम एकत्रित कर दिए हैं। ठीक है, इनमें से निम्न वस्तुएं पत्थर की बनी थी, ये हटा दो, पत्थर की बनी। ठीक है, तो इमारत के अवशेष पत्थर की मिले हैं, पत्थरों के भी इमारत मिले हैं। ठीक है, मूर्तियाँ पत्थर की बनी थी, हथियार भी पत्थर की बने थे, अभिलेख पत्थर के रूप में होती थी, औजार मिले थे, आभूषण मिले थे, अभिलेख मिले थे, ये तो बता दिए। और चित्र जो मिले हैं पत्थरों और शिलाओं पर मिले हैं। मतलब शिलालेख जो होते थे, बड़े पत्थर जो होते थे उन पर भी मतलब चित्र देखने को मिले, और छोटे पत्थरों पर भी हमें चित्र देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ वस्तुएं थी जो पत्थर की बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? साधारण स्त्री एवं पुरुष अपने कार्यों का कोई विवरण, कोई मतलब उद्देश्य नहीं रखता था, क्यों? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमें राय देना है। ठीक है, हमारे विचार में साधारण स्त्री एवं पुरुष अपने कार्यों का विवरण निम्न कारणों से नहीं रखते होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कारण है? फर्स्ट कारण है, शिक्षा एवं लेखन कार्य प्रायः केवल उच्च वर्ग लोगों तक सीमित था। इसका मतलब ये हुआ
कि शिक्षा और लेखन कार्य ये साधारण स्त्री जो पुरुष थे इन्हें नहीं आता था। शिक्षा एवं लेखन कार्य में ज़्यादा ये उतना दूर पहुँचे नहीं थे, और ये जो थे उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें ही शिक्षा आती थी और लेखन कार्य प्रणाली भी आती थी, इसलिए ये लोग अपने कार्यों का विवरण नहीं लिख पाए होंगे। ये कारण हो सकता है फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। साधारण स्त्री तथा पुरुष लेखन कला से अपरिचित थे। मतलब साधारण स्त्री और पुरुष जो थे वो लेखन कला से अपरिचित, नहीं जानते थे कि लेखन कला भी होती है और अपने कार्यों का भी विवरण लिखा जाता है, ये परिचित ही नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट हो सकता है कि विवरण रखने का कोई उचित विधि उपलब्ध नहीं होगा, मतलब कहाँ पे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, ये भी उपलब्ध नहीं होगा, ये भी हो सकता है। या तो साधारण लोग अपने कार्यों का विवरण रखने का उपयोग नहीं समझते होंगे, तो उनके वो लोग समझते होंगे कि हम अपने कार्यों को हम वो जो लोग कार्य करते होंगे वो अपने कार्यों को उतना महत्वपूर्ण नहीं माने होंगे जितना कि उन्हें लिखा जा सके, ठीक है, उतना अपने उपयोग नहीं समझते होंगे, इसलिए भी नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज के इस अध्याय का। तो क्या प्रश्न है देख लेते हैं। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता। तो हम ये 2-3 नियम लिखे हैं और इनसे हमें इस बात की पुष्टि होती है कि राजाओं के जीवन और किसानों के जीवन में किस तरह की भिन्नता थी उस समय, ठीक है, प्राचीन समय में। तो देखिए, राजा महलों में रहते थे जबकि किसान कहाँ पे रहते थे, झोपड़ियों में भी रहते थे, ठीक है। राजा अपने लोगों तथा राज्य की सुरक्षा करता था, ठीक है, जबकि किसान राजा एवं लोगों के लिए खाद्यान्न उगाया करते थे, कृषि के माध्यम से वो लोग फसल उगाया करते थे। राजा अपने विजयों का उपलब्धियों का विवरण रखते थे। राजा जब कहीं भी आक्रमण होता था तो वहाँ पे जब वो विजय होती थी तो उन उपलब्धि का विवरण मतलब लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो ये था आज का इस प्रश्न, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज ये सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट अध्याय का भी प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।